जय श्री महाकाल। शनि प्रदोष की आप सबको शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे राजा दशरथ और माता कौशल्या के विवाह और रावण द्वारा उस विवाह में डाले गए विघ्न। यदि आप धर्म सत्य चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी कि कैसे श्री राम माता कौशल्या के गर्भ से बोले थे। उसमें मैंने कहा था कि आगे इसके बारे में वीडियो बनाएंगे कि कैसे दशरथ जी और कौशल्या जी का विवाह हुआ। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे आप देख सकते हैं। रामायण सतकोटि अपारा, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामायण अथाह है और अपार है। आप में से बहुत लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बहुत लोगों को सुंदरकांड कंठस्थ भी है, लेकिन कितने लोगों ने उसको जाना है और कितनों ने उसको समझा है। सुंदरकांड में जब रावण क्रोधित होकर श्री सीता जी को मारने के लिए तैयार होता है तो एक चौपाई आती है, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा। अर्थात सीता जी के वचन सुनकर रावण मारने दौड़ा, तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। वैसे मैं इस पर भी आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि मंदोदरी कौन थी और मैं दानव की बेटी कैसे बनी। अभी बात करते हैं कि क्या नीति मंदोदरी ने बताई। कभी जिज्ञासा हुई है कि मंदोदरी ने ऐसा क्या कहा होगा कि रावण रुक गया। बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। मंदोदरी रावण को रोककर एकांत में ले गई और कहा कि आप नारद के वचनों का स्मरण करिए। मंदोदरी ने कहा कि आपने गर्व से भरकर नारद को पूछा था कि त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो मुझे मार सके, वो देव है, दैत्य है अथवा कोई दानव है। तब नारद जी ने कहा था कि दशानन, मानव तुम्हें भारी पड़ेगा। तब नारद जी ने कहा, रावण तुम मुझसे अपना भविष्य मत पूछो, क्योंकि इससे तुम संकल्प करोगे और उपाय ढूंढोगे। रावण ने नारद जी के चरण पकड़ते हुए कहा, मुझे मेरे मृत्यु के बारे में बताइए। इस पर सत्यवादी नारद जी ने कहा, रावण तुम्हारा वध कौशल्या पुत्र दशरथ ही श्री राम करेंगे, वे लंका के सभी राक्षसों का विनाश करेंगे। इतना कहकर नारद जी ने आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। रावण व्याकुल हो उठा। उसने ब्रह्मा जी को बुलाकर पूछा कि ये कौशल्या कौन है, दशरथ कौन है, उसका कुल कौन सा है, वो किस देश में रहता है। कौशल्या दशरथ का विवाह नहीं हुआ है ऐसा नारद जी ने मुझे बताया था। राम का जन्म भी नहीं हुआ है। रावण के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने हंस कर कहा, नारद के वचन कौन बदले। कौशल्या कौशलराज की कन्या है और दशरथ अयोध्या का सूर्यवंशी राजा है। कौशल्या दशरथ के विवाह हेतु बारात कौशल देश को चल पड़ी है। ये सुनते ही रावण वहां पहुंचा और क्रोधित होकर कौशल्या को भगा कर ले गया। रावण भयभीत था, इसलिए उसने कौशल्या को लंका में न रखने का निर्णय लिया। उसे डर था कि लंका में देवता बंदी हैं, वो छल से कौशल्या को दशरथ के पास पहुंचा देंगे। इसलिए कौशल्या को लंका में ना रखकर एक पेटी में बंद कर दिया। उसमें जल के पात्र, फल, पकवान आदि रख दिए और समुद्र की ओर भेज दिया। समुद्र ने वो पेटी मीन नामक एक विशाल मछली को दी। मीन मछली उस पेटी को मुख में रखकर समुद्र में विचरण करने लगी। किसी दूसरी मछली से युद्ध होने की संभावना हुई तो पेटी टूट जाने के भय से उसने उस पेटी को समुद्र के एक द्वीप पर रख दिया और युद्ध के लिए चली गई। इधर दशरथ जी विवाह के लिए शीघ्र पहुंचने की इच्छा से दूरस्थ मार्ग त्याग कर जल मार्ग से निकलने लगे। नाव पर ध्वजा पताका थे, वाद्य बज रहे थे। ऐसे में रावण ने रात्रि में विमान से आकर अवसर देखा और नौका को तोड़ डाला। होनी कभी नहीं टलती। दशरथ डूबते हुए श्री हरि का स्मरण कर रहे थे। उन्हें एक डलिया हाथ लगी। बहुत दिनों तक बहते बहते वो उस डलिया के सहारे वहीं पहुंच गए जहां वो पेटी थी। राजा दशरथ ने जब उस पेटी को खोला तो पेटी खोलते ही कौशल्या दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे का परिचय जाना
और एक दूसरे को पूरी घटना बताई। संयोग से दोनों का मिलन उसी दिन हुआ जिस दिन उनका विवाह होना था। दोनों ने पंचमहाभूत को साक्षी मानकर विवाह किया। दिन के समय दोनों द्वीप पर घूमते और रात्रि में पेटी में रहते थे। एक रात्रि को वो विशालकाय मीन मछली युद्ध जीतकर वापस आ गई और उस पेटी को मुख में उठाकर लंका के किनारे पर रख दिया। इधर रावण गर्व से चूर होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचा और दशरथ कौशल्या के विवाह का समय पूछा तो ब्रह्मदेव बोले कि उनका विवाह हो चुका है। रावण हंसकर बोला कि देखो, सत्यालोक का स्वामी स्वयं झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण, मुझे झूठा कहते हो, तुम मूर्ख हो। रावण ने कहा, मैंने दशरथ पर घात किया, कौशल्या को समुद्र में फेंकवा दिया, फिर कैसे विवाह हुआ। रावण ने पेटी मंगवाई और पेटी खोल कर देखा तो अंदर दशरथ कौशल्या दिखाई दिए। रावण चौंक गया और उन्हें मारने के लिए अस्त्र उठाए तो दशरथ जी के अंतःकरण से श्री राम बोले, तुम्हारे 10 कंठ और 20 नेत्र मात्र हाथों के आघात से धराशायी कर दूंगा। रावण उस निशंक अवस्था को देखकर दशरथ जी को मारने के लिए चला तो मंदोदरी ने रोका और कहा कि जिस प्रकार दशरथ अचानक पेटी से निकला उसी प्रकार श्री राम निकलेंगे और आपको अभी मार देंगे। इससे अच्छा है आप राज्य करें और इन्हें अयोध्या भिजवा दें। आपके चाहने पर भी इनकी मृत्यु नहीं आएगी। रावण ने विमान मंगवाकर दशरथ कौशल्या को सकुशल अयोध्या भेजा। सुंदरकांड में भी रावण यदि श्री सीता जी को क्षति पहुंचाता तो वृक्ष में छिपे हुए हनुमान जी उसे वहीं मार देते। यही बातें मंदोदरी ने रावण को स्मरण करवाई। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।